सभी को सादर नमस्ते जी। आज के भजन के भाव हैं कि कभी विचार कर रहा है कि जिस धरती पर हमेशा से ऋषि मुनि, त्यागी तपस्वी, बलवान विद्वान, वीर बहादुर लोग जन्म लेते रहे हों, उस देश में ऐसा क्या हुआ कि उसे बरसों तक गुलामी का दुख झेलना पड़ा। तो वह इसका कारण जानने के लिए बड़े बड़े विद्वानों से बातचीत करता है, खूब स्वाध्याय करता है, तो उसे समझ में आता है कि जब तक हम ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे, वेदों के मार्ग पर चलते रहे, तब तक हमारा देश पूरे संसार में विश्व गुरु के स्थान पर रहा। लेकिन जब हम अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञान और मूर्ति पूजा के चक्करों में फंस गए, तब से हमारा पतन शुरू हो गया। हमें बताया जाने लगा कि नारी और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म के ठेकेदार बन बैठे और हमारा देश जाति पाति, छुआछूत के नाम पर बढ़ता चला गया। हमें बताया जाने लगा कि हर हर गंगे कहने मात्र से हमारे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से हमारे 7 पीढ़ियों के पाप धुल जाते हैं। और कोई विदेशी या दुष्ट हमारे देश पर आक्रमण करे तो ये पत्थर के भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे और अपनी भी रक्षा करेंगे। और किसी कहानी और कथा को सुनने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इन्हीं विचारों के कारण हम कायर और कमज़ोर होते चले गए। हमारा देश जाति पाति के नाम पर बढ़ता चला गया। कुछ महमूद गजनबी जैसे दुष्ट लोग मुट्ठी भर सेना लेकर के हमारे देश में आए, हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारा करोड़ों का धन संपत्ति लेकर के लूट करके अपने देश में ले गए। कहते हैं कि जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया तो वहाँ पर इतने लोग बैठे हुए थे जो भजन कीर्तन कर रहे थे। उनके हाथों में चिमटे और मंजीरे थे जिनको बजा रहे थे। तो इतिहासकार कहते हैं कि अगर वो उस समय उन चिमटों और मंजीरों से भी दुष्ट पर वार कर देते तो दुश्मन टिक नहीं पाता। लेकिन दुश्मन ने मंदिर के पुजारी को लालच दे करके अपने साथ मिला लिया और पुजारी ने मंदिर की ध्वजा झुका दी और घोषणा कर दी कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। अगर किसी ने भी हाथ उठाया तो भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे और हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हमारी इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके विदेशी लोग हम पर बार बार आक्रमण करते रहे, हमारे मंदिरों को लूटते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे। और फिर इन्हीं कमजोरियों के कारण हम विदेशियों के गुलाम हो गए। जब कभी विश्व गुरु आर्यवर्त की ये दुर्दशा याद करता है तो उसकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं और उसके दिल से कुछ शब्द निकलते हैं। तो आइए सुनते हैं कवि के वही भाव। कितनी भारी भूल हुई थी, क्या ये दिलों में ठान लिया, जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया। कितनी भारी भूल हुई थी, क्या ये दिलों में ठान लिया।
कैसे आके महमूद गजनबी मंदिर यहाँ गिरा देता। कैसे आके महमूद गजनबी मंदिर तोड़ गिरा देता। कैसे लाखों के हीरे मोती अपने देश पहुँचा देता। कैसे लाखों के हीरे मोती अपने देश पहुँचा देता। होता जो कोई कृष्ण सा वीर तो पुर्जे उसके उड़ा देता। होता जो कोई अर्जुन सा वीर तो पुर्जे उसके उड़ा देता। मूर्तियों में ध्यान लगा कर अपना नुकसान लिया। कितनी भारी भूल हुई थी, क्या ये दिलों में ठान लिया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया। कितनी भारी भूल हुई थी, क्या ये दिलों में ठान लिया। जड़ पूजा ने ही भारत का गौरव मान घटाया है। जड़ पूजा ने ही भारत का गौरव मान घटाया है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना इसने ही छुड़वाया है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना इसने ही छुड़वाया है। बल बुद्धि और ज्ञान का इसने कर दिया आज सफाया है। खाना पीना मौज उड़ाना जीवन का लक्ष्य मान लिया। कितनी भारी भूल हुई थी, क्या ये दिलों में ठान लिया। जब से चली ये मूर्ति पूजा दंभ ने डाला डेरा है। जब से चली ये मूर्ति पूजा दंभ ने डाला डेरा है। घर घर में पाखंड अविद्या का छाया घोर अंधेरा है। घर घर में पाखंड अविद्या का छाया घोर अंधेरा है। पापों की काली रातों ने जीवन का दिन घेरा है। पूंजी सुख की छोड़ के दुख का पथिक कर सामान लिया। कितनी भारी भूल हुई थी, क्या ये दिलों में ठान लिया।